और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पी एफ ए यू इंटू बी और यू बाई बी। इनसे एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करेंगे। आज का लेक्चर छोटा रहेगा, छोटा में समझना, ये लास्ट रिजल्ट है। इनके अलावा कोई कुछ भी रिजल्ट अप्लाई नहीं करेंगे, कोई कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो बेटा ये एक्स की जगह पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि इसका रिजल्ट रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स है वो बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में। एक्स की वैल्यू आपके पास ना तो 1 हो सकती है और ना ही -1 हो सकती, क्योंकि ओपन इंटरवल। भाई क्यों नहीं हो सकती, क्लोज क्यों नहीं लगा है? अगर आप लोग क्लोज अप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो सब काय का डिफरेंशिएशन, काय का इंटीग्रेशन। कुछ भी वैल्यू होने के लिए डिफाइंड होने, फंक्शन को डिफाइंड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? सेम टू सेम कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो देखो याद करने के तरीके होते हैं कि बताया था सी सिंपल कोसाइन, भाई माइनस लगा दूंगा तो सेम टू सेम साइन वाला रिजल्ट रहेगा और माइनस का साइन आगे आ जाएगा। आगे बढ़ो, d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d/dx ऑफ cot इनवर्स x सेम टू सेम, सी आ गया भाई माइनस का साइन। ऐसे ही सीकेंड और कोसिकेंड मैंने आपको बता दिया था भाई, अपने रिजल्ट अपनी बुक में से पढ़ लेना, आज बताना बहुत जरूरी था। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई तो नहीं होंगे आप लोगों ने, समझ, कोई बात नहीं, आगे से बोलना मत। लास्ट रिजल्ट है तनु डिफरेंशिएशन में, जो आपने पीछे पढ़ा और इनके अलावा कोई भी रिजल्ट यूज नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, ध्यान से देखना प्लीज। आपके पास लॉग की फॉर्म भी बताए थे, देखो बेटे पहले जिसको टिक कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे। ये मैंने ये बताया था आपके पास ओनली log x, ई नहीं बोला यहां पर। अगर कुछ नहीं भी गिवन तो ई अंडरस्टूड होता है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैं पैरल में लिख रखा है, तो नो वैल्यू ऑफ बेस और पावर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log x विद बेस ई, ये यहां कुछ भी नहीं गिवन तो वैल्यू अंडरस्टूड है, यहां पर ई है। और उस बेवकूफ ने अगर ई दे दिया माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तब भी आपको परेशान नहीं होना, सेम है। अरे ठीक है, बोलो हाँ पक्का, मुझे काफी दिन में आए, ध्यान से देखना। तो बेटा जी इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x, और इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको पैरेलल में, n2 में, ठीक है। x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 1। अनुरूपी कुछ नहीं है, a है, a आपके पास डिनोट कर रहा है कोई भी नंबर, 1 3 5 8 18 a b c, यानी कि y और x को छोड़ के। मैं भाई y और x के बारे में ही बोल रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास जनरली dy/dx ही फाइंड करवाया है, du/dx भी बोल सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? log x विद बेस a, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, अरे 1/x,
log e विद बेस ए, यानी कि जो भी वैल्यू है, 2 है तो 2, 7 है तो 7, 8 है तो 8, राइट डाउन कर दी। ए की पावर एक्स, यहां तक क्लियर है? देख लो, आगे इनके ऊपर समझ करेंगे तो बहुत अच्छे से डिफाइंड होगा और समझ में आएगी बात। ए की पावर एक्स, log e x आ जाए तो ओनली 1/x, हाँ जी, और a x हो तो ए यानी कि कोई भी नंबर 2, 5, ठीक है। log 10y आ जाए तो 1/y और log 10e, e क्या है इसमें? e वैसे ही है। वैसे सिंपल, नहीं ये रिजल्ट में ये ऊपर है ना वो log a, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू log ए, ये वैल्यू है बेटा 2, 7, 8 था, यहां पर ई मत लिखो, अरे ध्यान देना, यहां पर ई मत लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? अब तो क्लियर हो गया। ए की, ये भी बताया था मैंने आपको, ए की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है डायरेक्टली, इनटू भाई एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, लिखा नहीं, समझ गए? एक्स का वर्कआउट कोई भी कुछ भी हो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा और वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखो फॉर ये नेक्स्ट है, e की पावर एफ एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर एफ एक्स इंटू भाई एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स की जगह पर कोई भी हो, कुछ भी हो भाई, उसके आप पी एफ ए भी अप्लाई हो, यू इंटू बी अप्लाई, कुछ भी अप्लाई हो, ऐसे ही सेम टू सेम। देखो क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है, इसमें एक्स था, इसमें क्या आ गया एफ एक्स, ये रिजल्ट है आपके पास, तो ए की पावर एफ एक्स का ए की पावर इंटू क्या हो जाएगा log ए, अरे log ए पूरे ई को ना लिखो मैं तो छो, सही बात है ना, मत लिखा पूरे मत लिखा, नाराज मत। अरे ठीक है, ई नहीं है तो वैल्यू एन है, ये वो बताएंगे। log ए की पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एफ एक्स इंटू log ए इंटू डी बाई ऑफ फंक्शन, ठीक है। e की पावर log x, ये भी समझाया था भाई, ये एक्सपोनेंट, इसकी पावर log, एंटी log कैंसिल हो जाएगी, किसके बराबर आ जाएगा, जस्ट x। पता होना चाहिए, यहां से एक कंप्यूटेशन का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का, 2 बढ़ते हैं, रिटर्न ट्रायल मेथड है। e की पावर log x डायरेक्टली आपके पास x के बराबर होते हैं। एक और देखो, log x की पावर है, ये देखो किसके बराबर होगा रे, n log x, बढ़िया, जो log x की पावर क्या हो, देखो होल की पावर नहीं, ओनली log में जो भी एंगल है उसकी पावर, तो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं n log x, ठीक है भाजी, अतरुण सचिन। तो अंकित ध्यान देना, आपके पास अगर n log x है तो n log x को आप log x की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हो। लिख के दिखाओ एक क्वेश्चन, देखो मान लो ये है
तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, log x की पावर, ठीक है। देखो log x की पावर n का वर्कआउट कौन कर रहा है, तो 3 इंटू log x। अरे ठीक है, यानी कि इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। अगर फौजी ये आ गया, आपसे पूछे भाई इसकी वैल्यू बता, 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया ऑप्शन, चलो हम दे देते हैं। तरुण ने एक 3x गिवन किया, एक बेटा जी x क्यूब, एक ऑप्शन किया उसने 3 log x, एक क्या बोल दिया सरकारी, नन, कुछ भी दे सकते हैं, अपने व्यू दीजिए। नन का मीनिंग होगा कि अपना आंसर लिखो भाई, लेकिन इनमें से कोई मुझे पसंद नहीं आया, नन है, जोक भी था ना, तो बाद में सुनाएंगे। आगे बढ़ो, e की पावर 3 log x, मैंने आपको एक स्टेप पीछे चलते हैं, अभी एक्सप्लेन किया था। e की पावर log x, तो वो इक्वल होता है किसके बराबर, x के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इकाई इसकी पावर में है, बेटा जी 3 log x को क्या ले सकता हूं, अरे ले सकता हूं ना, अरे बोलो बेटा, एक्सपोनेंट e की पावर log कैंसिल होगा, कैंसिल मत करना है, डायरेक्टली रिजल्ट होता है, x के बराबर होता है, और x का काम कौन कर रहा है आपके पास से, रिजल्ट आ गया। आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। लास्ट पढ़ा था आपने इम्प्लिसिट, और उसके बाद लॉगरिथम करेंगे। लॉगरिथम से पहले इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे मैक्सिमम, डेली 5 क्वेश्चन करना, 10 क्वेश्चन करना, जितनी कैपेसिटी हो। टाइप को मत भूलना, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। अरे कंबाइंड एक्स और वाई को छोड़ के अगर उसने dy बाई डी एक्स कहा था, तो भाई y और x का ही कंबाइंड का काम करेगा, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और एक जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म से अप्लाई हो सकता है। जी तो आज स्टार्टअप किया आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन किया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम। log x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास बेटा 1 बाई एक्स, और log x विद बेस e, इसका भी 1 बाई एक्स होता है। कहने का मीनिंग है कि भाई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर भाई कई बार ई दे देता है, वो गिवन कर देता है रिजल्ट, और कई बार ना गिवन करे, चक्कर खा देता है। तो चक्कर नहीं खाना है। अंकित अब तो अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर कोई कुछ भी डाउट हो तो बिंदास तरीके से पूछना, कल पूछना, अभी भी मिलेगा आपको आधा घंटा लास्ट का प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें भी पूछना। घर तभी जाना जब आप लोग अच्छे से वेल सेटिस्फाई हो जाओ, और दूसरे दिन आते ही पहले डाउट लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ोगे। तो a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अरे a का काम कांस्टेंट करना है, कौन कर रहा है भाई, कांस्टेंट,
e की पावर x का तरुण e की पावर x इंटू x का डिफरेंशिएशन, x की जगह पर कोई भी काम कर ले, e की पावर fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये समझ में आ गया? हाँ भाई, रिजल्ट याद हो जाएंगे। ओके, अब समझ करते हैं इसका। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पी एफ ए यू इंटू वी और यू बाई वी। इनसे एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करेंगे। आज का लेक्चर छोटा रहेगा, छोटा में समझना, ये लास्ट रिजल्ट है। इनके अलावा कोई कुछ भी रिजल्ट अप्लाई नहीं करेगी, कोई कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगी, लास्ट फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो बेटा ये एक्स की जगह पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि इसका रिजल्ट रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x है वो बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में। x की वैल्यू आपके पास ना तो 1 हो सकती है और ना ही -1 हो सकती, क्योंकि ओपन इंटरवल। तो भाई क्यों नहीं हो सकती? क्लोज क्यों नहीं लगा है? अगर आप लोग क्लोज अप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो सर काय का डिफरेंशिएशन, काय का इंटीग्रेशन। कुछ भी वैल्यू होने के लिए, डिफाइंड होने, फंक्शन को डिफाइंड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? सेम टू सेम कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो देखो याद करने के तरीके होते हैं कि बताया था सी सिंपल कोसाइन, भाई माइनस लगा दूंगा तो सेम टू सेम साइन वाला रिजल्ट रहेगा और माइनस का साइन आगे आ जाएगा। आगे बढ़ो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स सेम टू सेम, सी आ गया भाई माइनस का साइन। ऐसे ही सीकेंड और कोसिकेंड मैंने आपको बता दिया था भाई, अपने रिजल्ट अपनी बुक में से पढ़ लेना, आज बताना बहुत जरूरी था। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई तो नहीं होंगे आप लोगों ने, शाबाश, कोई बात नहीं, आगे से बोलना मत। लास्ट रिजल्ट है, तनु डिफरेंशिएशन में जो आपने पीछे पढ़ा और इनके अलावा कोई भी रिजल्ट यूज नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, ध्यान से देखना प्लीज। आपके पास लॉग की फॉर्म ही बताए थे। देखो बेटे, पहले जिसको टिक कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे। ये मैंने ये बताया था आपके पास ओनली log x, ई नहीं बोला यहां पर। अगर कुछ नहीं भी गिवन तो ई अंडरस्टूड होता है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैं पैरल में लिख रखा है, तो नो वैल्यू ऑफ बेस और पावर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। log x विद बेस ई, ये यहां कुछ भी नहीं गिवन तो वैल्यू अंडरस्टूड है, यहां पर ई है। और उस बेवकूफ ने अगर ई दे दिया माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तब भी आपको परेशान नहीं होना, सेम है। अरे ठीक है, बोलो हाँ पक्का। मुझे काफी दिन में आए हैं, ध्यान से देखना। तो बेटा जी इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/x, और अंकित इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको पैरेलल में इनटू में, ठीक है। x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया? 1। अब भाई कुछ नहीं है, a है, a आपके पास डिनोट कर रहा है कोई भी नंबर, 1 3 5 8 18 a b c, यानी कि y और x को छोड़ के
मैं भाई y और x के बारे में ही बोल रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास जनरली dy बाई dx ही फाइंड करवाया है, du बाई dx भी बोल सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? log x विद बेस a, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई x, अरे 1 बाई log e विद बेस a, यानी कि जो भी वैल्यू है, 2 है तो 2, 7 है तो 7, 8 है तो 8, राइट डाउन कर दी। a की पावर x, यहां तक क्लियर है? देख लो, आगे इनके ऊपर समझ करेंगे तब और अच्छे से डिफाइंड होगा और समझ में आएगी बात। a की पावर x, log e x आ जाए तो ओनली 1 बाय x, हाँ जी, और a x हो तो a यानी कि कोई भी नंबर 2, 5, ठीक है। log 10y आ जाए तो 1 बाई y और log 10 e, e क्या है इसमें? e वैसे ही है। वैसे सिंपल, नहीं ये रिजल्ट में ये ऊपर है ना वो log a, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा? a की पावर x इंटू log a, ये वैल्यू है बेटा 2, 7, 8, 18, यहां पर e मत लिखो, अरे ध्यान देना, यहां पर e मत लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? अब तो क्लियर हो गया। एक की, ये भी बताया था मैंने आपको, एक की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डायरेक्टली इनटू भाई x का भी डिफरेंशिएशन होगा, लिखा नहीं, समझ गए? x का वर्कआउट कोई भी कोई कुछ भी हो, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा और वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखो फॉर ये नेक्स्ट है e की पावर fx, क्या हो जाएगा? e की पावर fx इंटू भाई fx का डिफरेंशिएशन, fx की जगह पर कोई भी हो, कुछ भी हो भाई, उसके आप pf a भी अप्लाई हो, u इंटू b अप्लाई, कुछ भी अप्लाई हो, ऐसे ही सेम टू सेम। देखो क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है? इसमें x था, इसमें क्या गया? fx, ये रिजल्ट है आपके पास, तो a की पावर fx का a की पावर इंटू क्या हो जाएगा? log a, अरे log a को पूरे ई पुनः लिखो मैं तो छो, सही बात है ना? मत लिखा पूरे मत लिखा, नाराज मत। अरे ठीक है, ई नहीं है तो वैल्यू एन है, ये वो बताएंगे। log a की पावर fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a की पावर fx इंटू log a इंटू डी बाई ऑफ फंक्शन, ठीक है? e की पावर log x, ये भी समझाया था भाई, ये एक्सपोनेंट, इसकी पावर log, एंटी log कैंसिल हो जाएगी, किसके बराबर आ जाएगा? जस्ट x। पता होना चाहिए, यहां से एक कंप्यूटेशन का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का, 2 बढ़ते हैं, रिटर्न ट्रायल मेथड है। e की पावर log x डायरेक्टली आपके पास x के बराबर होते हैं। एक और देखो, log x की पावर है, ये देखो किसके बराबर होगा? रे n log x, गुड़िया जो log x की पावर क्या हो? देखो होल की पावर नहीं, ओनली log में जो भी एंगल है उसकी पावर, तो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं n log x, ठीक है भाजी? मतलब
अच्छी। तो अंकित ध्यान देना, आपके पास अगर n log x है तो n log x को आप log x की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हो। लिख के दिखाऊं एक क्वेश्चन, देखो मान लो ये है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, log x की पावर, ठीक है। देखो log x की पावर n का वर्कआउट कौन कर रहा है, तो 3 इंटू log x, अरे ठीक है, यानी कि इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये लिख सकते हो। अगर तो जी ये आ गया, आपसे पूछे भाई इसकी वैल्यू बता, एक नंबर में क्वेश्चन आ गया ऑप्शन, चलो हम दे देते हैं। अरुण उसने एक 3x गिवन किया, एक बेटा जी x क्यूब, एक ऑप्शन किया उसने 3 log x, एक क्या बोल दिया सरकारी, नन, कुछ भी दे सकते हैं, अपने व्यू दीजिए। नन का मीनिंग होगा कि अपना आंसर लिखो भाई, लेकिन इनमें से कोई मुझे पसंद नहीं आया, नन है, जोक भी था ना, तो बाद में सुनाएंगे। आगे बढ़ो, e की पावर 3 log x, मैंने आपको एक स्टेप पीछे चलते हैं, अभी एक्सप्लेन किया था, e की पावर log x, तो वो इक्वल होता है किसके बराबर, x के बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इकाई इसकी पावर में है, बेटा जी 3 log x को क्या लिख सकता हूं, अरे ले सकता हूं ना, अरे बोलो बेटा, x कौन है, e की पावर log कैंसिल होगा, कैंसिल मत करना, डायरेक्टली रिजल्ट होता है, x के बराबर होता है, x का काम कौन कर रहा है आपके पास से, रिजल्ट आ गया। आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, कि लास्ट पढ़ा था आपने इम्प्लिसिट, और उसके बाद लॉगरिथम करेंगे, लॉगरिथम से पहले इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे मैक्सिमम, डेली 5 क्वेश्चन करना, 10 क्वेश्चन करना, जितनी कैपेसिटी हो, टाइप का मत बोलना। जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, अरे कंबाइंड एक्स और वाई को छोड़ के अगर उसने dy बाय dx कहा था तो भाई y और x का ही कंबाइंड का काम करेगा, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है और एक जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म से अप्लाई हो सकता है जी। तो आज स्टार्टअप किया आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन किया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस साइन, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम। log x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास बेटा 1 बाई एक्स, और log x विद बेस e इसका भी 1 बाई एक्स होता है। कहने का मीनिंग है कि भाई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर भाई कई बार ई दे देता है, वो गिवन कर देता है रिजल्ट, और कई बार ना गिवन करे, चक्कर खा देता है, तो चक्कर नहीं खाना है। अंकित अब तो अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, अगर कोई कुछ भी डाउट हो तो बिंदास तरीके से पूछना, कल पूछना, अभी भी मिलेगा आपको आधा घंटा लास्ट का प्रैक्टिस के लिए।
तो उसमें भी पूछना, घर तभी जाना जब आप लोग अच्छे से वेल सेटिस्फाई हो जाओ, और दूसरे दिन आते ही पहले डाउट लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ोगे। तो a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अरे a का काम कांस्टेंट कर रहे हैं, कौन कर रहा है भाई? कांस्टेंट। a की पावर x का करूं a की पावर x इंटू x का डिफरेंशिएशन, x की जगह पर कोई भी काम कर ले, a की पावर fx, a की पावर fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx। ये समझ में आ गया? हाँ भाई, रिजल्ट याद हो जाएंगे। ओके, अब समझ करते हैं इसका। साइन इनवर्स एक्स क्यूब हो गया। देखो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन को छोटे से छोटा, यानी कि उसमें आपको सब कुछ आईने की तरह साफ, बढ़िया ब्रैकेट भी अप्लाई कर दिया बेटा और पावर भी अप्लाई कर दी। पहले पता होना चाहिए भाई, पावर ये है, फंक्शन ये है, एंगल ये है। अब पावर फंक्शन एंगल के बारे में नहीं पता होगा तो डिफरेंशिएशन कहां क्या करेगा? हाँ हाँ हद है। और उसने बोल दिया फाइंड dy बाई dx। और मेरी बात समझ में आ गई बेटा? पावर का काम कौन कर रहा है? फंक्शन का काम बोल लो, साइन इनवर्स। वेरी गुड। एंगल का वर्कआउट कौन कर रहा है? एक्स क्यूब। डिफरेंशिएशन करना है। अरे तरुणपति भाई क्या तरह करा करूं? सबसे पहले और उसके बाद फंक्शन का और उसके बाद एंगल का। भाई पावर जो कुछ भी हो, मगर तू आगे आ जा, कितनी हो कुछ भी तो आगे आ जा, बुला ले। फिर बेटा पावर में एक घटाते हैं, और फिर भाई किसका करूंगा? फंक्शन का। अब पावर पीछे है, फिर बेटा भाई तू एंगल तो आ जा, एक एक करके जाओ। तो कोई भी लाइन में चलते हैं ना, क्योंकि 1 बाई 1 एक एक करके लाइन बना लो रे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? भाई वाई अरे बड़ा इजी है, कैलकुलस बहुत प्यारा है यार। जो काम चोर होते हैं ना उसको गंदा लगता है। अब देख रहे हैं आप लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं। 3 वेरी गुड स्क्वायर एक्स ऑफ साइन इनवर्स। बेटा ब्रैकेट लगा दो, कब ना लगा तो छोड़ना मेरे को, बिल्कुल भी बुरा ना मानो। dy बाई dx ऑफ एक्स क्यूब। बेटा मैंने आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में कर दिया, अदरवाइज तो इसके साथ भेदभाव क्यों कर दिया? ये तो छोड़ पे ये बात है ना, थोड़ा समझ में आओ। कर बेटा 3 स्क्वायर 1 बाई अरे कर देगा पे फंक्शन का क्या होता है? 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस गुड़िया x का स्क्वायर। x का काम कौन कर रहे हैं? x क्यूब का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे क्या 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 समझ में ना आया? समझ में आ गया? इनटू बोल 3x स्क्वायर बोल गुणा करती होगी 9 क्या? 9 अच्छा 9 मैंने सुने ना 9x स्क्वायर आगे बढ़ बेटा समझ। साइन इनवर्स 3 होल स्क्वायर। भाई हरियाणा बोर्ड वालों उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो गलत नहीं रहो। वो सीबीएसई वाला का देखो, मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, मैक्सिमम सीबीएसई का 1 2 3 नाम छोड़ के 6 सीबीएसई से 3 हरियाणा, तो आगे सीबीएसई को ज्यादा क्रेज है। तो बेटा लास्ट तक जितना है ना, तो अब और नहीं तो मैक्सिमम वर्कआउट करके आना सीबीएसई वाला।
वन माइनस तो जी बेटा एक्स स्क्वायर हाँ ये देख रूट पहली दूसरी चौथी क्लास में सिखाई जाए इसे बैठते कितने समझ में ना आए। कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो तो डाउट में कोई क्लियर नहीं हुआ हो तो कल आप लोग इस टाइप के ऊपर समझ करना 7.4 है, ठीक है। बुक है, अगर बुक भी नहीं है किसी बच्चे के पास तो अपने भाई फोन तो सबके पास है ही, अपनी बुक डाला, एलिमेंट्स डाला, एनसीईआरटी डालना, कोई भी बुक हो तो जिसकी साइन इनवर्स में हो उसके पावर फंक्शन एंगल बहुत ज़्यादा समझ इजीली कर सकते हो। एलिमेंट्स में है 7.4, इसके पहले 2 4 5 है, ओके।